हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में कार्बिल अमीन रिएक्शन हो गया था। बेकमैन भी बता। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद HNO2 या और NaNO2HCl। ये बात हो गई हमारी। तो इसमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि 1 डिग्री अमीन एल्किल अमीन gives alcohol और दूसरा पॉइंट है दूसरा क्या इसी में लिख देता हूं 1 डिग्री अराइल अमीन gives less than equal to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। 2 डिग्री अमीन ये देता है N नाइट्रोसोअमीन येलो ऑयली, ठीक है। और 3 डिग्री अमीन बनाता है सॉल्ट। और नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, नो रिएक्शन। तो एक तरह से ये टेस्ट भी हो गया, किसका? अमीन का ना। लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन अपन बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा आगे चल के। तो लिखो पहला रिएक्शन RNH2 एल्किल अमीन से स्टार्ट कर लेते हैं। NaNO2 HCl और HNO2, तो ये देता मेजर प्राइमरी अल्कोहल देता है। इसका मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं N डबल बॉन्ड OOH। एसिड हमारे पास वैसे है तो है ही, ये इधर गया, ठीक है। और ये क्या बना देगा? NOH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ये निकल लिया यहां से। और ये बनाता है N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसोनियम आयन, अब ये नाइट्रोसोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल Rn नाइट्रोसोनियम आयन ये अटैक मारेगा। N डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, ये खींच लिया यहां से और ये बन गया RNHN डबल बॉन्ड O। अच्छा, और क्या हो सकता है? टॉटोमेराइज हो सकता है, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया। फिर से वही एसिड H प्लस का देखो ये अटैक कर दिया, तो ये देखो OH2 पॉजिटिव, ये निकलेगा यहां से, ये लोन पेयर ये इधर दे देगा, तो ये बन जाएगा RN2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप। जब गुड लिविंग ग्रुप है तब तो ये फट निकल जाएगा यहां से, और निकल जाएगा तो क्या बना देगा? R पॉजिटिव। दोस्तों इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट।
रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। खैर इसके बाद वाटर है ही हमारे पास, ये अटैक मार देगा, ये बन जाएगा ROH। प्राइमरी एल्कोहल बन गया हमारा। प्राइमरी एल्कोहल क्या कहेंगे इसको, ऐसे नहीं बोल सकते, आर पता नहीं क्या है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। रीअरेंज, इस पर क्वेश्चन और एग्जांपल लेकर आऊंगा, पहले मैकेनिज्म समझा दूं सबका। तो ये पहला हो गया। दूसरा, अगर एनिलीन पर कराते हैं, यही एनिलीन पर कराते हैं, एराइल अमीन पर एनिलीन, तो वैसे ही NO पॉजिटिव, ये अटैक हुआ यहां पे, और ये फाइनली मैं फाइनल कर देता हूं इसको, ये फाइनल में कर देता हूं इसका, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड NOH। ये भाई फाइनल कर दिया हमने, सब कुछ इधर उधर करा के ना। अब इस पर एसिड का रिएक्शन कराया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये देखो क्या बन रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, डाइजोनियम, डाइजोनियम, ये स्टेबल है ना। टेम्परेचर यहां पर क्या रखा हमने, लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो 1 डिग्री जब अल्काइल अमीन का रिएक्शन कराते तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो था नहीं, तो निकल गया N2, कम टेम्परेचर पे भी निकल जाता है, तो एल्कोहल बना दिया। लेकिन टेम्परेचर अगर इसी टेम्परेचर पर लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, ये थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो वो रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पे आता है, तो थोड़ा टिका के उसको रखता है। लेकिन अगर 5 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो फिर ये भी भाग जाएगा, फिर ये भी भाग जाएगा, ठीक है। वो भागेगा तो क्या बनेगा उसको देखा जाएगा। इस प्रोसेस को यहां से लेकर यहां तक को क्या बोला जाता है, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोनीकरण, डाईएजोनीकरण। तो 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, अल्काइल प्राइमरी अमीन गिव्स अल्कोहल देता है, जबकि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, सभी को पता है ये ना। तो एक एक पहले तो यहां से ये देखो, ये बता दिया, ये बता दिया, अब इन दोनों की बारी है। फिर उसके बाद ये दोनों मैं बता दूंगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा एक तरह से कि क्या क्या बनता है। फिर उसके बाद वापस इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे वापस से, ठीक है, क्योंकि इनके और भी रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। देखो भाई, थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में 2 डिग्री अमीन ले रहा हूं, R2NH। अब वो तो मैं अब डायरेक्ट ही बना दे रहा हूं, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये बनाने का तरीका तो सेम ही रहेगा, RNH R पॉजिटिव N डबल बॉन्ड O, देखो ये इधर खींच लिया। अब ये क्या हो जाएगा, RN N डबल बॉन्ड। अब आगे नहीं जाएगा रिएक्शन, क्योंकि वो टाटोमेराइज नहीं हो पाएगा ना। अब इसी को बोलते हैं N नाइट्रोसोअमीन, ठीक है, येलो ऑयली कंपाउंड। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं लीबरमैन
लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो 2 डिग्री अमीन आगे तो जा नहीं सकता अब, तो इसी प्रकार से 4 डिग्री 3 डिग्री R3N लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये कहां से आया? वो यहां से आया है, वो बनाने को फर्स्ट वाला में ही सेम है उसी तरह से। तो ये इधर गया R3N पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O, तो साल्ट टाइप का कुछ बन जाता है, या नो रिएक्शन भी लिख देते हैं कभी कभी, क्योंकि अनस्टेबल ही होता है वैसे देखा जाए तो ना। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को हम लोग इससे अलग कर सकते हैं। कैसे? 1 डिग्री देगा अल्कोहल, 2 डिग्री का येलो ऑयली कंपाउंड, 3 डिग्री नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं अपन ना। तो ये अपन एक टेस्ट भी हो गया इसी बहाने अमीन का। अब आते हैं 4 हो गया। अब वापस से उसी बात पे इस पर आते हैं वापस से। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना था ना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना दूंगा 5वें में NH2। अब हमने इसमें डाल दिया NaNO2HCl। तो देखो भैया ये पार्ट तो निकल ही जाएगा घुमा फिरा के, ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये तो Me है, ये Me है, यहाँ पे क्या है H। तो पहले कौन सा शिफ्ट होगा? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये हो गया देखो Me। अब ये भी क्या हो जाएगा? Me पॉजिटिव। एक दो बता देता हूं, बाकी तो एग्जाम्पल बहुत सारे बनते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी करा देता हूं इसमें। अब ये वाटर अटैक कर दिया यहां से, तो ये बन गया हमारा CMeMeMeOH, ये अल्कोहल बन गया हमारा। एक तो ये हो गया। चलो एक रिंग एक्सपेंशन का बता देता हूं। NH2 है, इस पर वही है NaNO2HCl। तो भाई ये निकला बाई मैकेनिज्म, ये बन गया पॉजिटिव। तो रिंग एक्सपेंशन, अब मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन करोगे कुछ इस टाइप का आएगा, यहां H है। तो एक तो अल्कोहल इसका, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल। अब देखो ये 1 to हाइड्राइड अगर मैं करा दूं, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये भी हो सकता है। पॉजिटिव यहां पे आ जाए, H यहां गया, पहले से और ज्यादा स्टेबल हो गया। अब वाटर का रिएक्शन करा दो। तो मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये हमारा आएगा मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी ये वाला क्या था? मेजर प्रोडक्ट था बाई कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और देखो सातवां एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। NH2OH Me, ओके चलो लो भाई, Me इस पर हमने रिएक्शन करा दिया HNO2 का। मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है। टाइम आपके पास है
30 सेकेंड, 30 सेकेंड में बनाना हो तो बना लो, अदरवाइज आंसर पता प्राप्त हो जाएगा। सही है, ओके। तो ये तो निकलेगा ही, इससे सब रिएक्शन वैक्शन करके कार्बोकेटायन बना देते हैं अपन। MEC CME पॉजिटिव। अब यदि अरेंजमेंट होना है, OS तो माइग्रेट करता नहीं, या तो Me करेगा या तो फेनाइल करेगा। एक बात ध्यान रखना, अगर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन बना कर दिया है, 3 डायमेंशन पुनर्विन्यास बना कर दिया है, तो माइग्रेशन हमेशा एंटी होता है। जैसे ये जहां से निकाले हो ना, इसके एंटी माइग्रेशन होगा। लेकिन ये 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन नहीं है। 3 डायमेंशनल तो वेज डैश में होता है, सा हॉर्स में होता है, ठीक है। ऐसा तो कुछ बना कर दिया नहीं हमने, ये तो 2 डायमेंशन में है, ये 2D है। जब 2D है तो फिर जरूरी नहीं है कि तो जो जिसका माइग्रेटरी बिहेवियर ज्यादा होगा वो जाएगा, जिसका माइग्रेटरी बिहेवियर ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, ठीक है। जो मैंने बोला है वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो फेनाइल माइग्रेशन हो जाएगा, 1 to फेनाइल माइग्रेशन, क्योंकि फेनाइल का माइग्रेटरी बिहेवियर एल्काइल से ज्यादा होता है। तो MEC पॉजिटिव, OH C ME और ये आ गया इधर, ये आ गया। क्यों कराया भाई, रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं? पहले से ज्यादा स्टेबल। तो पहले तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज था, अब जो बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस है, ये जैसे इधर जाएगा यहां पॉजिटिव, ये खींच लेगा। तो हमारा जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो अल्कोहल न बनकर एक कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। देखो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आ गया, मेजर, ठीक है। अब एक दो अच्छा क्वेश्चन एक बताता हूं आपको, बढ़िया वाला। देखिए भाई, 8वां, अब मैं ओरिएंटेशन बना कर देता हूं। देखो ये हो गया हमारा NH2, ये हो गया OH, यहां पर हो गया इसका मतलब H। मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं या इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, ये अप है ये डाउन है, इसका मतलब ये भी क्या है, अप है। तो इसको 1 2 पर मैं ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूं, NH2OH किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो इसका जो H होगा वो ऐसे आएगा, एक ही बात है। अब देखो इस बॉन्ड का एंटी बॉन्ड ये आ गया, एंटी। तो जब आप इस पर HNO2 का रिएक्शन कराओगे तो जब ये निकलेगा ना तो एंटी माइग्रेशन मतलब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट जब हो जाएगा इसमें, H तो यहां पे आ गया, यहां आ गया पॉजिटिव, ये आ गया O, ये आ गया H, ये आ गया बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग से जो बन जाएगा
तो ये डबल बॉन्ड O आ गया, या इसको अपन सीधा सीधा करके लिख देते हैं ऐसे, ये मेजर प्रोडक्ट आ गया। अब इसका दूसरा देखो 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता था ये, NH2। अब मैं इस पर HNO2 का रिएक्शन करा रहा हूं, इसका एंटी बॉन्ड अब ये है। अब ध्यान से, OH का ट्रांसफर नहीं होता है, माइग्रेटरी बिहेवियर OH क्या होता है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या होगा देखना, अच्छा एंटी ही होना है जो होगा, ध्यान से समझना, बड़ा ही जबरदस्त चीज बनेगा। यहां तो कार्बोकेटायन बन गया, यहां पर OH है, अब तो इसका एंटी तो यही था, जुगाड़ बन नहीं रहा ना। अब देखो हमारे पास वाटर तो है ही, वाटर या तो ये अटैक करे बाहर से, या हमारे पास इसके जस्ट एंटी, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो अटैक कर सकता है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। तो क्या होता है, पहले इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा तो ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा फाइनली, देखो ये अटैक करेगा, ये सब पॉजिटिव, H निकल जाएगा, यही मेजर आएगा। इसको और करके मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, ये मेजर प्रोडक्ट, इसका ये अप है, ये डाउन है, तो इसका R फॉर्म 1,2 पर एक अप है NH2, और OH क्या है, डाउन है। अब बहुत शानदार चीज निकल के आने वाली, देखो तीसरा 10वां, ऐसे कर देते हैं इसको, हाँ ऐसे कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये NH2 ये हो गया, OH ये हो गया। अब देखो भाई, हमने इसमें रिएक्शन करा दिया HNO2 का, इस बॉन्ड का एंटी बॉन्ड ये है, देखो 1,2 पे, 1,2 माइग्रेशन ही तो होगा ना भाई, चाहे छोटा बने चाहे एंटी, अगर ओरिएंटेशन बना कर दिया है तो एंटी ही माइग्रेशन कराना है आपको ना। तो जैसे ही ये निकलेगा, पहले मैं कार्बोकेटायन बना देता हूं, ये पॉजिटिव, ये OH। अब आप देखो ये माइग्रेट करेगा, यहां से ये माइग्रेट करेगा, तो क्या बन रहा है देखो, अब ध्यान से समझना इसको, यहां से ब्रेक किया है और इसमें जोड़ रहा हूं भाई, देखो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो जब इसको तोड़ तो ये वाला बॉन्ड बाहर हो गया, ये वाला बॉन्ड बाहर हो गया, तो देखो क्या बन रहा है अब, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और बाहर क्या है, OH पॉजिटिव, ऐसा कुछ है। अब आप समझ रहे हो कि यहां से बैक बॉन्डिंग हो गया, बैक बॉन्डिंग ये इधर, तो अब जो इसका मेजर प्रोडक्ट बना वो देखो 5 कार्बन का बन गया, CHO, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये नहीं कि 6 का ही बना है, जब ओरिएंटेशन दिया तो माइग्रेशन एंटी करना है, चाहे जो भी बने। तो देखो हमने 3 केस बता दिए इसके,
स्टीरियोकेमिस्ट्री से संबंधित। अब आप देखो, तो भाई जब ऐसे है तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ऐसे है तो मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर की बात कर रहा हूं, ऐसे है तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो दोस्तों 8 9 10 को मैं देखो अब कैसे लिख रहा हूं। अच्छा ये क्या था, इसका और फॉर्म, इसका और फॉर्म क्या था, ये अप है तो ये डाउन है, ये डाउन है तो ये अप है, मतलब ये तो डाउन था NH2 और ये क्या था OH क्या था, अप था, ऐसा था। तो चाहे ऐसे देगा तो ऐसे बना लेना इसको, फिर ऐसे करना। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, चलो NH2OH ऐसे लिख दो, सिर्फ ऐसा। अब क्या इसका ओरिएंटेशन दिया है, क्या इसका ओरिएंटेशन आपको पता है कि कैसा होगा? तो वो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? पूछा कि इसके कितने उत्पाद पॉसिबल हैं, HNO2 के, HNO2 करा दिया। तो दोस्तों अब इसका A भी पॉसिबल है, B भी पॉसिबल है और C भी पॉसिबल है। तो A प्लस बी प्लस सी सब पॉसिबल है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन तो हमें पता नहीं है, ओरिएंटेशन नहीं पता है तो कुछ भी हो सकता है, तो सब पॉसिबल है। अब हुई बात कि अगर ऐसे करके दे दिया तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अगर अब इन तीनों में देखा जाए 1 2 3 में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अभी प्राइमरी अल्काइल अमीन से रिलेटेड बात। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब वो जो डाइजोनियम वाला था, तो आपने हेलो एल्केन हेलोरिन एनसीईआरटी में जिसे लिखा है वो सैंड मेयर रिएक्शन गैटर, एक बार मैं लिख देता हूं क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने पढ़ना है कपलिंग रिएक्शन ना, तो उसको लिख के फिर कपलिंग बताता हूं आपको। तो नेक्स्ट रहेगा रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जैसे नाम आप जानते हो। तो देखो पहले तो वो कोई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, अब ये कैसे बना है ये हमें पता है, डाइएजोनीकरण से। ठीक है, एनिलीन के डाइएजोनीकरण से भी समझाया था। तो इसके रिएक्शंस पहले तो लिख दिए जाए। यहां पर टेम्परेचर है ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे ही ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो ये क्या बना देगा, -N2 हो जाएगा और इस पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, एराइल कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन। इसीलिए अब ये जो मैकेनिज्म में जाएगा उसको बोलते हैं ARSN1। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा SN1 में, आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कार्बोकेटायन बनता है, SN1 मैकेनिज्म। वो बेंजीन पर हो रहा है इसलिए ARS, एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, उसी तरह से कंपेयर कर दो। अब जैसे इसमें हमने डाल दिया Cu2X2HX, X यहां पे है क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये क्या बनाता है, X आ जाता है यहां पे,
इसका नाम आपको सभी को पता है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये बेटर मेथड है, ये गुड मेथड है बेंजीन एनिलीन या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। सैंड मेयर रिएक्शन इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन। एराइल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सैंड मेयर रिएक्शन। किससे? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। इसी में फिर उसके बाद जैसे आप CuHX, X अगेन क्लोरीन ब्रोमीन, वापस से पता लग रहा हो पॉजिटिव आ चुका है, नेगेटिव वाला पार्ट में जोड़ रहा हूं इस पर बस। ये आप जानते हो गैटरमैन रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में गैटरमान है रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड हो गया और गैटरमैन कोश रिएक्शन हो गया। तीनों का नाम है गैटरमैन से ही, लेकिन उनके उत्पाद, उत्पाद दो का तो सेम है, रिएजेंट का ध्यान रखना। इसके बाद आपको पता है इसमें डाल देते हैं HbF4, तो फ्लोरोबेंजीन बना देता। फ्लोरोबेंजीन बनाने का भी बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको बोलते हैं बाश-शीमैन रिएक्शन। बाश-शीमैन रिएक्शन। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं। वाटर अगर डाल दिया तो फिनॉल बना देगा। पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया तो आयोडोबेंजीन बना देगा। CuCN KCN डाल दिया तो साइनाइड बना देगा। उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है, H3PO2 या C2H5OH डाल दिया तो रिडक्शन हो जाता है इसका, बेंजीन बना देता है। ठीक है, तो ये था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। तो एक सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ARSN1 के हैं। कार्बो एराइल कार्बोकेटाइन, मतलब पूछा तो नहीं जाएगा, खैर डायरेक्ट हम कर लेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ये जो रिएक्शन थे, ये आपने समझ के बाई मैकेनिज्म हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आपने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब मैं इसका जो मेन रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन वो स्टार्ट करता हूं। हाँ, अगला हमारा रहेगा कपलिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, अब ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं इसमें कपलिंग। देखो ये होता क्या है, एक तो बेंजीन जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? O नेगेटिव हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, NMe ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये हो सकते हैं। हाईली इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एक तरफ जुड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पहला रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या सॉल्ट कह सकते हो, इससे रिएक्शन हो गया। अच्छा चलो अभी बना देते हैं इसको। तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप N डबल बॉन्ड N, ये कुछ एजो डाई टाइप का बन गया, डाई। अब इसमें कुछ है नहीं वैसे तो। दूसरा, अब जैसे देखो OH प्लस
N2 पॉजिटिव। तो ये होता क्या है ना कि जैसे कि आपको पता है pH ये होता है 8 to 10। माइल्ड बेसिक, माइल्ड बेसिक फिनॉल के साथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट माइल्ड बेसिक मीडियम में करता है। क्यों करता है? जैसे माइल्ड बेसिक रहेगा तो ये पहले एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा, अब इसका प्लस आर प्लस आई इफेक्ट हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी इस पर बढ़ गई। और अभी इसका क्या था, प्लस आर माइनस आई इफेक्ट। माइल्ड लेकिन होना चाहिए, ज्यादा बेसिक ले लो तब क्या हो जाएगा, तब ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगा, होगा क्यों नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इससे भी तो रिएक्ट कर सकता है ना, इससे N पॉजिटिव पर भी रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए माइल्ड ही लेना है। क्यों फिर माइल्ड वाला क्यों नहीं इस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो यहां पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर बहुत ही कम है। तो इसका मतलब एक बात और पता लग गई, क्यों यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही वीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहां पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल वीक हो गया, तो यहां पर जब डेंसिटी ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो वो खींचेगा उसको। और अगर आपने हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगाया तो डेंसिटी कम रहेगा, यहां भी डेंसिटी कम, यहां भी डेंसिटी कम, तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, बस इतना समझ लो। तो इसलिए माइल्ड क्यों डाला, देखो इसका इफेक्ट चेंज कर दिया। माइल्ड क्यों डाला, इस पर वैसे भी रिएक्ट नहीं करेगा माइल्ड वाला क्योंकि ये वीक है। अब स्ट्रांग डाल दोगे तो ये तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ क्या हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, तो डाई तो नहीं बनेगा ना। तो ये फाइनली EASR का एग्जांपल है भाई साहब, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा फाइनली ये बन जाएगा एजोडाई। तो फिनॉल से जो डाई कपलिंग रिएक्शन होता है वो किस पीएच पर सपोर्ट करता है, फिनॉल माइल्ड बेसिक पर, माइल्ड बेसिक पर। उसी तरह से थर्ड एनिलीन के साथ या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये लो, ये हो गया, इसको माइल्ड एसिडिक चाहिए, pH इक्वल टू pH 4 to 6 के बीच में, माइल्ड एसिडिक। इसका तो इसे पता तो नहीं लगेगा वैसे देखा जाए तो, माइल्ड एसिडिक में ही ये एग्जिस्ट करता है। माइल्ड एसिडिक में एक तो ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, मेन रीजन तो यही है कि एग्जिस्ट करता है। माइल्ड एसिडिक इसलिए भी ले लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक लोगे तो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये दिक्कत है, तो माइल्ड ही एसिडिक लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्यों नहीं लिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ले लोगे तो इसका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और फिर इसका एसिड बेस रिएक्शन अगर हो गया, H प्लस अगर इस पर अटैक कर दिया तो ये बना देगा एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I, फिर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो अब रिएक्शन करा देते हैं इसका। NH2 N डबल बॉन्ड Na, ठीक है। ये बन गया हमारा। तो आपको चलो रीजन तो क्या पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है इसमें कि जो डाइजो कपलिंग रिएक्शन है उसमें एक तो हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच होना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है तो, अगर फिनॉल है तो उसको ये पीएच माइल्ड बेसिक, और एनिलीन है तो माइल्ड एसिडिक सपोर्ट करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ाना है तो मैंने जैसे यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया है, तो मैं यहां डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दूं अगर,
तो यहां बढ़ गया, यहां मतलब यहां पॉजिटिव बढ़ा दूं और यहां नेगेटिव तो बढ़ा ही रहा हूं, तो और जल्दी रिएक्शन होगा ना। तो रेट को अगर बढ़ाना है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया, ठीक है, जैसे 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 इधर देखो, चलो OH है और प्लस N2 पॉजिटिव और यहां पे NO2 लगा देता हूं। एक सेट ये A है और एक सेट ये B है, ये B है, ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया। अब आपसे पूछा कि किसका रेट फास्ट है, एक समझ जाओगे तो हो जाएगा। देखो जी, ये तो कॉमन है। अब देखो, इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज करेक्टर होगा उतनी जल्दी इसके साथ आकर जुड़ेगा। अब यहां पे क्या लग रहा है, इसका -R खींचकर इस पर पॉजिटिव चार्ज करेक्टर को क्या किया, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या है, इंक्रीज कर गया, तो अब तो जल्दी रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब कपलिंग रिएक्शन A का B से क्या होगा, फास्ट होगा। तो अगर कपलिंग रिएक्शन को फास्ट करना है तो बेंजीन को तो सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, एक हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और डाइजोनियम सॉल्ट को किससे प्रतिस्थापित कर दो, हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से, तब होगी बात। ठीक है, ये होगी 3 रिएक्शन हो गया। चौथा देखिए, फोर्थ में जैसे ये है OMe प्लस N2 पॉजिटिव, तो वैसे तो नो रिएक्शन, नो कपलिंग रिएक्शन, नो कपलिंग रिएक्शन और वेरी स्लो। क्या होगा, वेरी स्लो होगा, जो पता नहीं लगेगा। क्यों, देखो ये +R ही ग्रुप है, ऐसी बात नहीं है, इसको हमने इसमें देखो नहीं लगा, लेकिन आप जानते हो कि +R इसका कम ही रहता है, थोड़ा OH से भी कम होता है इसका। तो अगर इसको कराना है 5th में, अगर आपने इसको कराना ही है तो एक काम कर सकते हो कि ये तो ऐसे ही रहने दो, N2 पॉजिटिव इसको कर दो NO2 से ऐसे, अब हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि यहां तो डेंसिटी कम थी, +R इफेक्ट कम था इसका, तो हमने क्या किया कि यार अपनी मजबूरी थी कि इसे बनाना ही बनाना, तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, -R लगवा लगवा के। अब रिएक्शन हो जाएगा, अब रिएक्शन होगा, डायरेक्ट नहीं होता इसका। N डबल बॉन्ड N ये आ जाएगा। जब इससे नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं बेंजीन पर रिएक्शन कराऊं, N2 पॉजिटिव बेंजीन पर, बेयर बेंजीन पर, तो भी नो रिएक्शन होगा। जब ये +R वाला डायरेक्ट नहीं दे रहा है तो फिर ये कहां से देगा। ठीक है, तो कौन देगा कौन नहीं देगा, ये भी साथ साथ चल रहा है भाई। 6 हो गया, 7 पे आओ। जैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7, N Me 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 और रिएक्शन करा दिया हमने N2 पॉजिटिव, इससे नो रिएक्शन। अभी तो यहां लिखा था यार, ये देखो NMA2 लिखा हुआ है कि नहीं, फिर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां लग गया SIR, और SIR लग गया तो इसका रेजोनेंस जो था वो हो गया खत्म। अब क्या लगाएगा, -I। जब बेंजीन नहीं दे रहा है तो ये -I लगने से इस पर तो बेंजीन से तो कम ही डेंसिटी होगा,
तो वो भी गया ना। हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होनी चाहिए, लगा तो है हाईली इलेक्ट्रॉन, बट एक गलती हो गई कि यहाँ पे एमी लगा के इसको प्लेन के बाहर कर दिया, और प्लेन के बाहर हो गया तो उसका रेजोनेंस खत्म, तो ये भी नहीं देता है। अच्छा ये देखो कुछ ओरिएंटेशन बताए गए थे आपको हाइड्रोकार्बन में, जैसे ये मान लो है यहाँ पे, तो अब इस पर N2 पॉजिटिव इस पर कराओगे तो इसका ओरिएंटेशन कहाँ जाता है, मतलब कहाँ पे मुख्यतः ये अटैक करेगा, ये यहां पे आ जाएगा। वैसे भी आर्थो पोजीशन पर क्या होगा इसके, स्टेरिक, ये खैर ये भी नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। वो जब बेंजीन के फिडल क्राफ्ट, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, तो उसका पुनर्विन्यास में बताया गया था कि कहां पर मुख्यतः अटैक होता है, क्यों होता है, तो कार्बोकेटाइन की वजह से। जहां पर कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी होगा उसका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहीं पर मुख्यतः होती है ना। तो ये मैकेनिज्म में बताया गया, तो मैं डायरेक्ट यहां पे ले रहा हूं। ये हमारा है अल्फा नेप्थॉल, और 10वां बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। इस पर जब N2 का रिएक्शन कराते हैं, N2 पॉजिटिव, तो मैं अब उतना बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा, ESR का खूब सारा बताया था। तो इस पॉइंट पर होता है मेजर की बात कर रहा हूं, मेजर इस पॉइंट पर आता है ओरिएंटेशन। तो आप वहां जाके समझ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के रिएक्शन में बताया गया है सारा कि कहां पर मुख्यतः इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मेजर माइनर प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, तो उस कंसेप्ट पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहां पे अभी तो। अच्छा 10 एग्जाम्पल बता दी कपलिंग के, अब एक 11वां 12वां भी देख ही लो। जैसे मान लो कुछ इस टाइप का है, OH भी लगा दिया, NH2 भी लगा दिया। अब देखो इस पर P यहां लिखा है माइल्ड एसिडिक और यहां लिखा है माइल्ड बेसिक। रिएक्शन किससे कराना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। तो दो रिएक्शन इकट्ठा है, एक माइल्ड एसिडिक मीडियम में, एक माइल्ड बेसिक मीडियम। तो माइल्ड एसिडिक मीडियम को कौन सपोर्ट करता है, NH2 के अकॉर्डिंग आएगा माइल्ड एसिडिक। अब माइल्ड बेसिक रहता है तो किसके अकॉर्डिंग आता है, OH के अकॉर्डिंग। अब NH2 क्या है, प्लस आर इफेक्ट, तो ऑर्थो पैरा पे जगह नहीं है तो ऑर्थो पे आएगा। तो देखो इसका तो बनेगा ये N डबल बॉन्ड N, pH के अकॉर्डिंग pH कंट्रोल हो गया। एसिडिक है तो NH2 डिसाइड करेगा कि कहां अटैक होगा, और माइल्ड बेसिक है तो OH डिसाइड करेगा कि कहां पे अटैक होगा। OH के ऑर्थो पैरा, ऑर्थो तो खाली है, पैरा नहीं खाली है, तो ऑर्थो पे मजबूरन अटैक कराना पड़ेगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था हमारा कपलिंग रिएक्शन, सारे कपलिंग रिएक्शन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको पता है कि इसमें एक आता है रिडक्शन, तो अब हम लोग उसको स्टार्ट किया जाए। स्टीफेंस रिडक्शन ये सब तो बता दिया है मॉड्यूल में। चलो कोई नहीं, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।